नमस्कार, मैं प्रणव से स्वागत करता हूं आज के इस प्रोग्राम में, जहां पर हम बात करते हैं इस दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की। आज हम अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले की जो कि उन्होंने दूसरी बार लिया है और पूरी दुनिया उनके इस फैसले से हैरान है। वो फैसला है अमेरिका का डब्ल्यूएचओ और पेरिस जलवायु समझौते से वापसी का फैसला। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए अमेरिका की विश्व स्वास्थ्य संगठन से वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी और पेरिस जलवायु समझौते से दूसरी बार बाहर निकलने की घोषणा की। पेरिस जलवायु समझौता क्या है और ट्रंप ने इससे अमेरिका के बाहर होने की घोषणा क्यों की, आइए इसके ऊपर बात करते हैं। 12 दिसंबर 2015 को अपनाया गया पेरिस समझौता वैश्विक जलवायु कार्रवाई के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 32 पन्नों का यह समझौता पेरिस में संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के 21वें कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज COP21 के दौरान 2 सप्ताह में लिखा गया था। 195 अन्य देशों के साथ पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सितंबर 2016 में अपने कार्यकारी अधिकार के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका को इस समझौते में शामिल किया था। 55% वैश्विक उत्सर्जन का प्रतिनिधित्व करने वाले कम से कम 55 देशों के 5 अक्टूबर 2016 को औपचारिक रूप से समझौते में शामिल होने के बाद यह समझौता 1 महीने बाद लागू हो गया। 2016 में समझौते में शामिल होने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी स्वच्छ ऊर्जा योजना और सख्त ऑटोमेटिव ईंधन अर्थव्यवस्था मानकों के माध्यम से 2025 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 2005 के स्तर से 26 से 28% कम करने की प्रतिबद्धता जताई थी। सामूहिक रूप से समझौते के पक्ष में आने वाले शताब्दी में ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे और आदर्श रूप से 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करने का लक्ष्य रखते हैं। शमन और अनुकूलन प्रयासों के लिए धन की जरूरत वाले विकासशील देशों की सहायता के लिए विकसित देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित किया जाता है। इन निधियों के साथ विकासशील देश इक्विटी केंद्रित लक्ष्यों की दिशा में काम कर रहे हैं, जो अक्षय ऊर्जा और एकीकरण के जलवायु अनुकूल समाधानों के माध्यम से ऊर्जा, गरीबी जैसे गहरी जड़ों वाले मुद्दों को संबोधित करते हैं। अगर हम शॉर्ट में बात करें तो पेरिस समझौते का उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे आदर्श रूप से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है और इसके मुख्य बिंदु हैं कार्बन उत्सर्जन में कमी, वित्तीय सहयोग, समीक्षा और पारदर्शिता, और कोई कानूनी बाध्यता इसमें नहीं है। अगर हम कार्बन उत्सर्जन में कमी की बात करें तो जो देश इसमें शामिल होते हैं उन देशों को अपने ग्रीन हाउस गैस GHG उत्सर्जन को सीमित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान प्रस्तुत करने होते हैं। दूसरा आता है वित्तीय सहयोग। वित्तीय सहयोग में क्या है कि विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों की मदद के लिए $100 बिलियन प्रति वर्ष देने की प्रतिबद्धता है। फिर आता है समीक्षा और पारदर्शिता। इसका जो तीसरा बिंदु है, हर 5 साल में जो इसके सदस्य देश हैं उनके द्वारा उत्सर्जन में कमी की समीक्षा भी की जाती है। चौथा इसका जो बिंदु है, मुख्य बिंदु है, इसमें कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। यह एक गैर बाध्यकारी समझौता है, यानी किसी देश पर कानूनी रूप से इसे लागू करने की कोई भी बाध्यता नहीं है। ट्रंप ने अमेरिका को इस समझौते से बाहर करने का फैसला क्यों लिया? इसके इतने सारी चीजें हैं, फिर भी क्यों फैसला लिया, अब इसके लिए बात करते हैं। अमेरिका ने 4 नवंबर 2019 को औपचारिक रूप से पेरिस समझौते से बाहर होने की प्रक्रिया शुरू की थी और 4 नवंबर 2020 को आधिकारिक रूप से समझौते से बाहर हो गया था। यानी कि जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार सत्ता में आए थे तो उन्होंने तब भी उसमें इस समझौते से बाहर निकल आए थे। उन्होंने इसके कुछ कारण बताए थे, ट्रंप ने प्रशासन ने जो इसके कारण बताए थे उसमें क्या था कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था है इस समझौते को
से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, उनका यह मानना था। ट्रंप का तर्क था कि यह समझौता अमेरिका की ऊर्जा और औद्योगिक कंपनियों के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि कार्बन उत्सर्जन को सीमित करने के लिए अमेरिकी कोयला, तेल और गैस उद्योगों को नुकसान होगा। वो मानते थे कि इससे लाखों अमेरिकी नौकरियों पर असर पड़ेगा, अन्य देशों पर इसका अधिक लाभ मिलेगा, अन्य देशों को। ट्रंप का दावा था कि चीन और भारत जैसे देश जो ज्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं, फिर भी उन्हें अपने कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए अधिक समय दिया गया है। अमेरिका को ही सबसे ज्यादा दबाव झेलना पड़ रहा है, उनका ऐसा मानना था। फिर वैश्विक जलवायु वित्त पोषण पर आपत्ति। अमेरिका को $100 बिलियन के ग्रीन क्लाइमेट फंड में भारी योगदान देना पड़ता है, जिससे ट्रंप सहमत नहीं थे। वो मानते थे कि यह पैसे अमेरिकी करदाताओं से लिए जा रहे हैं, जिसका कोई भी ठोस लाभ नहीं दिखाई दे रहा है, उनका ऐसा मानना था। अब ट्रंप की जो नीति थी, ट्रंप की नीति क्या थी? ट्रंप की नीति थी अमेरिका फर्स्ट की, उसी पर केंद्रित थी, जिसके तहत वो अमेरिका के घरेलू उद्योगों को प्राथमिकता देते थे। वो मानते थे कि यह समझौता अन्य देशों को फायदा पहुंचा रहा है, जबकि अमेरिका के लिए यह घाटे का सौदा है। ट्रंप का ऐसा मानना था। जो बाइडेन, जो कि 2021 में राष्ट्रपति बनने के बाद अपने पहले ही दिन अमेरिका को फिर से उन्होंने पेरिस समझौते में शामिल करने का निर्णय लिया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन को एक गंभीर मुद्दा बताया और कहा कि अमेरिका को इस संकट से निपटने के लिए नेतृत्व चाहिए, ये जरूरी है। 2025 में ट्रंप का दोबारा बाहर निकालने का फैसला क्यों? 2025 में जब ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने, उन्होंने फिर से अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते से बाहर करने की घोषणा की। इसके पीछे उन्होंने फिर से वही कारण दिए: अमेरिकी उद्योगों पर आर्थिक दबाव, चीन और भारत को अनुचित लाभ मिलना, अमेरिका के करदाताओं का पैसा बर्बाद होना, आदि आदि। पेरिस समझौता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आसमान छूते मानव जनित उत्सर्जन ने वैश्विक तापमान में वृद्धि की है और यह लगातार जारी है, जिससे सूखा, गर्म हवाएं, बाढ़, जंगल की आग और तूफान बढ़ रहे हैं। अत्यधिक गर्मी हृदय और जल जनित बीमारियों, पानी की कमी और समुद्र के बढ़ते स्तर में योगदान जो कि देती हैं। फिर भी इन अस्तित्वगत खतरों के बावजूद कुछ नेता उत्सर्जन कटौती लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले आर्थिक खर्चों के कारण पेरिस समझौते को बहुत महंगा मानते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि जलवायु परिवर्तन पहले से ही सार्वजनिक स्वास्थ्य को हानिकारक रूप से प्रभावित कर रहा है और स्वच्छ ऊर्जा आर्थिक रूप से फायदेमंद है, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राज्य अमेरिका को इस अंतरराष्ट्रीय संधि से वापस ले लिया। जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक सहयोग के बिना एक ऐसा मुद्दा जो सभी देशों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा, समझौते की भविष्य की सफलता को काफी खतरा है। पेरिस जलवायु समझौता दुनिया में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण वैश्विक प्रयास है। ट्रंप इसे अमेरिका के आर्थिक हितों के खिलाफ मानते हैं और इसे अनुचित समझते हैं। बाइडेन प्रशासन इसे जलवायु संकट के खिलाफ जरूरी कदम मानता है। दोनों का ही अपना अपना मानना है, अपनी अपनी सोच है। ट्रंप की दोबारा वापसी से अमेरिका की जलवायु नीति फिर से अनिश्चित हो गई और इससे वैश्विक जलवायु प्रयासों पर असर पड़ सकता है। यूरोपीय जलवायु फाउंडेशन के सीईओ और पेरिस समझौते के एक प्रमुख वास्तुकार लॉरेंस टुबियाना ने समझौते से अमेरिका के बाहर होने की योजना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन को धीमा करने की कार्रवाई किसी एक देश की राजनीति और नीतियों से बहुत ज्यादा अधिक मजबूत है। और मेरा मानना है कि दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को इस पृथ्वी को, यहाँ की जलवायु को, पर्यावरण को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी स्वयं लेनी चाहिए। फिर दुनिया को किसी ऐसे समझौते की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और न ही किसी की तरफ मुंह उठाकर देखना पड़ेगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ अगले हफ्ते इसी समय। शब्बा खैर।